हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो आ रहा है जिसके बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता है। आपको यूनिवर्स क्या सरप्राइजेज देना चाहते हैं, लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हम ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो वृषभ राशि, अपने आप को कनेक्ट कर लो रीडिंग के साथ, एनर्जी एक्सचेंज कर लो। अभी इस समय लिख लो आई एम अबंडेंट। देखते हैं वृषभ राशि आपके लिए क्या आ रहा है। टॉरस, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, क्या सरप्राइजेस आपकी तरफ भेज रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें टॉरस के लिए, क्या सरप्राइजेस हैं आगे आने वाले टाइम में। We have Nine of Wands, we have Ace of Pentacles, and we have the Page of Swords. Nice. Okay. सो फाइनली टॉरस, आपने बाउंड्रीज क्रिएट करना सीख लिया है। ठीक है, आने वाले 9 डेज के अंदर अंदर आपके लिए ये सरप्राइज है कि आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी आ गई हैं। आपको ये समझ आ गया है कि कहाँ एनर्जी वेस्ट करनी है और कहाँ नहीं करनी है, किसको समझाने से काम बनेगा और किसको समझाने से काम नहीं बनेगा। गॉड ब्लेस यू। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये भी एक, कहते हैं ना, सेव हो रहे हो आप, मतलब आप अपने आप को सेव कर पा रहे हो कि आप, हो सकता है जगह जगह वैलिडेशन के लिए, जगह जगह दुनिया को प्लीज करने के लिए आप जो है ना सबके लिए सब कुछ करते रहते हो और हर बार कहते हैं ना खाली हाथ लौट कर आ जाते हो। तो यहाँ ये एनर्जी है टॉरस कि आपने अपने आप को समझा लिया है, समझा रहे हो। ठीक है कि भाई ज़्यादा कंट्रोल में, ज़्यादा कंपटीशन में, ज़्यादा ईगो में कुछ नहीं रखा है। बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने पीस को मेंटेन रखने के लिए, हो सकता है देखो लाइफ में कुछ चल रहा है ऐसा, पीस को मेंटेन करने के लिए आप कोई तरह का ना एक ब्रेक ले रहे हैं। और ये ब्रेक ऐसा हो सकता है कि आप सवाल जवाब बंद कर रहे हैं, आप सबको एनर्जीज़, हर जगह एनर्जीज़ अपनी डालनी बंद कर रहे हैं, आप एक वेकेशन ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप एक रिश्ते से पॉज ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी जॉब से पॉज ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ठीक है, एंड यहाँ एक ऐसी ऊर्जा भी है कि आपने किसी किसी चीज़ को भूलने की पूरी कोशिश करी, वो नहीं हो रहा था आपसे, बट नाउ फाइनली आप बहुत पास हैं अब उस चीज़ से थोड़ा रिकवर करने के। ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से आपके अंदर का इनसिक्योर जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रहा है। इनसिक्योर एनर्जी कैसे होती है कि ये सपना पूरा होगा ना, ये जॉब लग जाएगी ना, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होंगी ना, तो वो चीज़ें इनसिक्योरिटी हैं क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क के साथ आ रही हैं। तो वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो रही है। फाइनली कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई आप इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, किसी तरीके के आपके जो है ना मान लो कोई कंपटीशन है, तो वहाँ पर फाइनली वो ख़त्म हो रहा है और सक्सेसफुल आउटकम आ रहा है। सक्सेसफुल आउटकम आ रहा है। ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि गिव अप मत करना। ठीक है, सरप्राइज ये है कि यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, आप गिव अप नहीं करेंगे, बट मैं भी बोलूँगी कि गिव अप मत करना, क्योंकि बहुत नज़दीक हो आप किसी नई जॉब के, किसी नए रिश्ते के। ठीक है, अपने आप को पहचानने के आप बहुत करीब हो, एक नई रूटीन के, एक नए इंटरेस्ट के आप बहुत करीब हो, बस गिव अप नहीं करना। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है। ठीक है, फिक्स हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। एस ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक कि आप किसी स्कूल कॉलेज के, या तो स्कूल कॉलेज ओपन करने के बारे में ही सोच रहे हो, या फिर स्कूल कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो और वो हो रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आप
हो सकता है कि अपने आप को कहते हैं ना कि चलो मैं बहुत टाइम से जो है ना आर्ट में जो है ना आर्ट में बहुत टाइम मैंने प्रैक्टिस करी है, अब मुझे लगता है कि मुझे कोई सीरियस जॉब भी कर लेनी चाहिए, है ना? होता है ना कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अरे बहुत टाइम से तुमने फ्रीलांस कर लिया, आर्ट अपना पूरा है ना, पूरा टैलेंट वगैरह आपका हो गया, क्रिएटिव वर्क हो गया, अब थोड़ी सीरियस जॉब कर लो, ऐसा कहते हैं ना पेरेंट्स। तो हो सकता है अपना आर्ट के साथ साथ आप एक सीरियस जॉब में जा रहे हैं, सीरियस जॉब के साथ साथ आप एक आर्टिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हैं, एक फ्रीलांस की जॉब में जा रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, मैंने सीरियस जॉब, देखो वो फ्रीलांस का भी सीरियस जॉब ही होता है, बट लोगों के हिसाब से वो ये नहीं मानते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल से अबंडेंस लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। abundance in health, abundance in relationship, abundance in career, abundance in your finances, ठीक है, monetary gain, ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। पेंटिकल की एनर्जी है जो कि स्टेबल एनर्जी है, ओके, कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और यू कैन से कि जैसे आप हेल्थ का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ स्टेबल हो रही है, आप फाइनेंसिस का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, पूरा बजटिंग कर रहे हैं, है ना, हर एक पेनी पेनी का आपको पता है कहाँ क्या स्पेंड हुआ है, क्या कहाँ पर जो है सेव हुआ है, तो वो आप पूरा टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड देखो कुछ लोगों के लिए तो ये जॉब ऑफर भी दिख रहा है मुझे कि जॉब ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ओके। सो ये एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कंसीविंग का ट्राई कर रहे हैं, और कंसीविंग नहीं अगर हो रही है तो आपको ये कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट चक्र, रिलीज जो चीज़ें आपको लगता है ना कि मुझे इनको माफ़ करना चाहिए या मुझे अब पुराने वुंड्स को हील करना चाहिए, करो उसको। क्योंकि अगर आप कंसीविंग के बारे में थोड़ा सा भी कंसर्न हैं तो एक तो नेचुरल जो जैसे हम कहते हैं ना हम मेडिसिन कर लें, तो नेचुरल मेडिसिन की तरफ जाएं आप, फॉरगिवनेस की तरफ जाएं आप, लैंड के साथ, मतलब कि लैंड के साथ जुड़ना, जैसे कि आप नंगे पैर जो हैं घर पर चल रहे हैं, पार्क में चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं तो, ओके। देन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक जैसे रीड इन बिटवीन द लाइंस, एक छोटी छोटी चीज़ आपको समझ आनी शुरू होगी, क्योंकि हो सकता है आप किसी नए इंटरेस्ट में जा रहे हो, तो मान लो आप अकल्ट में ही आ रहे हो, मान लो आप हीलिंग प्रोफेशन में जा रहे हो सकता है आप जो है एक टैरो कार्ड रीडर बन रहे हो, अकल्ट में सब कुछ ही आ गया, है ना। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि आपको छोटी छोटी बातें, मतलब लोग क्या कह रहे हैं और एक्चुअल में क्या उनका पर्पस है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपके अंदर वो एबिलिटीज आ रही हैं जहाँ पर आप दूसरों के दिखाए हुए सच के पीछे का झूठ पता लगा लोगे कि हाँ ये हम दिखा रहे हैं तुम्हें सच, बट उसके पीछे का जो है ना वो जो झूठ जो वो आपके सामने एक्चुअली रख नहीं पा रहे हैं, तो वो आपको समझ में आएगा, ओके। बहुत 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 सारे लोगों के लिए आपका पढ़ाई में मन लगना, आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बुक्स की तरफ जाना, आपका इंटरेस्ट, कहते हैं ना देखो स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ऐसा हो सकता है आप कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये ऊर्जा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पे जो स्वॉर्ड्स है तो कुछ लोग हो सकता है अपने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बुक्स लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कोई टीचर प्रीचर काउंसलर बन रहे हैं। क्योंकि वी हैव स्वॉर्ड, स्वॉर्ड माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो माइंड रिलेटेड काम थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट होते हुए नजर आ रहे हो आप, ओके। ये सरप्राइजेज आपकी लाइफ में इन होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। टॉरस, गॉड ब्लेस यू। सरप्राइजेज यू डोंट सी कमिंग, पहले ये कार्ड्स गिरे हैं तो इन्हीं को लेंगे भाई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सी द मोटिवेशन, नेवर गिव अप। मैंने अभी बोला था यहाँ गिव अप मत करना, यूनिवर्स ने भी मैसेज भेज दिया है भाई कि आपके अंदर ये, एंड द कंफर्मेशन इज हियर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। टॉरस, यहाँ एनर्जी ये है कि यूनिवर्स ने आपको कह दिया है कि गिव अप नहीं करना है, और साथ में आपको कंफर्मेशन भी दे दिया, ठीक है ना, कंफर्मेशन भी दे दिया कि जब भी आप कहीं गिव अप कर रहे हो या जब भी आपके अंदर ये थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ रहा है, वहाँ पर ये याद रखना कि यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। ये देखो ना यहाँ पे एक कैंडल है कि
एक छोटी सी होप अपने अंदर हमेशा रखना कि ये हो सकता है, ये मैं काम कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, लाइफ में मैं अचीव कर सकता हूँ ये सक्सेस, ठीक है। क्योंकि इसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आ जाएगा जो कि सक्सेस की बात करता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, ये सब सक्सेस की बात करते हैं। एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है जहाँ पर लगता है कि हाँ चीज़ें शायद उतनी ज़्यादा हार्ड होती चली जा रही हैं जितना वही सोचा भी नहीं था, है ना। बट ये इसके बाद जो 10 ऑफ वॉन्ड्स आएगा वो भी सक्सेस की बात करता है। तो आपको गिव अप नहीं करना है और आप एक ऐसी ऊर्जा में भी आ रहे हो जहाँ पर आपका किसी से कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, किसी से कोई जेलसी है ही नहीं, किसी से कोई एनवियस एनर्जी नहीं है आपकी। आपको कुछ नहीं लेना देना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको बस ये पता है कि मुझे गिव अप नहीं करना है। ओके, सरप्राइजेस ये भी हैं कि जैसे मैंने अभी यहाँ कहा एनलाइटनमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, है ना। आप थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, लेवल अप, है ना, इस तरफ आप जा रहे हैं। तो जब आप ऐसी एनर्जी में आगे जाएंगे तो आपको एंजल नंबर दिखने शुरू होंगे, आपको यूनिवर्स अपने आप से जोड़ेंगे। वो भी आपके लिए एक सरप्राइज होगा कि यूनिवर्स आपको खुद के साथ जोड़ रहे हैं और आपको ना हर एक पाथ पर वो आपको कंफर्म करेंगे कि आप सही हो या गलत हो, सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। ऐसा हो सकता है आपको आने वाले समय में एंजल नंबर के साथ साथ फेदर्स दिखना, कलर्स दिखना, कोई बार बार आपको मोटिवेशनल कोई स्पीकर आपके सामने आ जाए या कोई मोटिवेशन की आपके सामने कोई कोट आ जाए, मतलब आपको ऐसे गाइड करेंगे यूनिवर्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंजल्स आपके आसपास होंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होगा सब कुछ, तभी आपका इंटरेस्ट जाएगा और आप ज़्यादा नॉलेज गेन करना शुरू करोगे कि सोलमेट्स क्या होते हैं, या ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमी क्या है, और हमारा पुराना हिस्ट्री क्या था, टैरो कहाँ से आया है, रेकी क्यों शुरू हुई, वो सारी चीज़ों में आपका ध्यान जाना शुरू होगा, ठीक है। ये एनर्जी है। लेट्स चेक मोर, क्या आ रहा है आपकी तरफ। सी द हैप्पीनेस कार्ड। ओह, सो वी हैव हैप्पीनेस कार्ड एंड हार्ड वर्क, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। सिर्फ हैप्पीनेस कार्ड को ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर, एंड एक ही अनफोल्ड नहीं हुआ है। सो वी हैव सन एनर्जी विच मीन्स हेल्थ अच्छी हो रही है। वी हैव सो मेनी बर्ड्स विच मीन्स फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप पॉजिटिव हो रहे हो, नेगेटिव थॉट से आपको फ्रीडम मिल रही है और आप खुद को बिलीव करके लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। हैप्पीनेस इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में, देखो मान लो रिश्ता आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, ठीक है। उसके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, ये भी हैप्पीनेस है। खुद के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, ये भी हैप्पीनेस है, ठीक है। अ स्टबन अग्रेसिव पर्सन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि भाई रैम की एनर्जी में आप आ रहे हैं। कैसे रैम की एनर्जी में? देखो यहाँ पर बहुत लोग होंगे जो गिव अप कराना चाहेंगे कि तू ये मत कर, तुझसे ये नहीं होगा, तू ये नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगा, है ना। बट आप अपने अंदर वो कहते हैं ना मार्स स्टेशन ऊर्जा को रखेंगे, आप अपने अंदर वो अग्नि को रखेंगे कि नहीं, मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बना हूँ, बहुत कुछ अचीव करने के लिए बनी हूँ, मुझे बहुत लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए लाइफ में। मैं बस ये नहीं कि हाँ बस इतना मिल गया ठीक है कंफर्ट जोन में बैठ गए, नहीं। सो आप एक थोड़ा वो अग्रेसिव एनर्जी में आएंगे और ये अग्रेसिव एनर्जी ज़रूरी होती है। कब ज़रूरी होती है? जब हमें लाइफ में कुछ पाना होता है ना। तो वो अपने ऊपर ट्रस्ट, वो अपने ऊपर कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी होता है। तो आप ऐसे भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना बजरंग बली की एनर्जी नज़र आई है, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी नज़र आई है। कोई भी स्ट्रगल आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, आप सारे स्ट्रगल ऑब्स्टिकल को एक तरफ करके आप आगे बढ़ोगे हैप्पीनेस की तरफ, ठीक है। सरप्राइजेस यू डोंट सी कमिंग, टॉरस। जर्नी मैंने बोला था ना आप ट्रैवल कर सकते हो आने वाले समय में। एंड 10 नंबर से जर्नी का एनर्जी ये भी आ रहा है कि आपका एक जर्नी खत्म हो रहा है और नया पाथ लाइफ में आपका स्टार्ट हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी जो बैचलर रहने की टाइमिंग थी वो ख़त्म हो गई है, सिंगल रहने की टाइमिंग ख़त्म हो गई है, अब आप मिंगल होंगे ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइमिंग चल रही थी वो ख़त्म हो रही है और आप एक नई साइकिल में जो है टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, नए लाइफ के एक्सपीरियंस में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड वी हैव ट्रेन। तो कुछ लोग हो सकता है भाई, होता है ना कि हमें मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा स्लो है पर चीज़ें आपके फेवर के लिए ही हो रही हैं सब कुछ। ज़रूरी नहीं है वो फ्लाइट की स्पीड से ही सब कुछ बदलेगा, बट ट्रेन भी कम स्पीड से नहीं चलती है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए। ओके, सी द फैमिली, पेरेंट एंड चाइल्ड। ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या बोला अभी कि कंसीविंग के बारे में अगर चिंता कर दो छोड़ दो। आपने कंसीविंग के बारे में चिंता करनी छोड़नी नहीं है। 4 नंबर आया, हार्ट चक्रा फिर से आ गया, देख लो। हार्ट चक्रा को हील करो, अपने
जो बचपन से अभी तक के वुंड है उसको हील करो, रिलीज करो, फॉरगिव करो लोगों को, एंड देन देखो आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर फैमिली जो है ना क्रिएट होती हुई नजर आ रही है, और पेरेंट चाइल्ड, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा आपका रिश्ता हो सकता है, और अगर आप एक आपके पेरेंट्स हैं तो आपका अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छा रिश्ता बन सकता है। फैमिली में बहुत ज़्यादा, मुझे फैमिली में बहुत हैप्पीनेस नज़र आ रही है। फैमिली में कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी हार मानी ही नहीं है, तो वहाँ पर भी सॉर्ट आउट हो रही हैं चीज़ें और आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो रहा है। मुझे घर में आपके आपके जो भी आपका आस-पास का माहौल है उसमें बहुत हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? सरप्राइज़ेज़ जो आपको नहीं दिख रहे हैं वो यही हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ अबंडेंस है, और बहुत सारे लोगों के लिए होमलैंड प्रॉपर्टी भी दिखा। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, होमलैंड प्रॉपर्टी भी नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको ये लगता है कि मुझे कंसीविंग से पहले तो अपना घर बनाना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, तो ये भी फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। गाइडेंस यहाँ पर क्या है आपके लिए? यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं? सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपको ये बोला जा रहा है टेक चार्ज, हाँ, आपको ये बोला जा रहा है कि पूरा चार्ज अपनी लाइफ का खुद अपने हाथों में संभालो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि भाई आपको छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं है, आपके बहुत बड़े बड़े पर्पस हैं लाइफ में। लॉर्ड की एनर्जी आई है, ठीक है? तो आप बहुत बड़े काम करने के लिए बने हो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हुए हो, एंड अगेन द सेम एनर्जी ऑफ रैम। थोड़ा-सा अपनी लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए थोड़ा-सा स्टैंड लेना और अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपको ये विज़न आ रहा है ना कि आई कैन बी समवन, आई कैन बी द वन, तो वो सच है, वो होगा। पर अगर आप खुद पे ट्रस्ट ही नहीं करोगे, वो ईगल वाला व्यू ही नहीं रखोगे, बर्ड आई व्यू रखोगे ही नहीं, है ना? वो अपने थर्ड आई चक्र पे अगर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो कैसे होगा वो सब कुछ, ठीक है? सो वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्र। अपने थर्ड आई चक्र पर काम करो, क्योंकि वहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।